हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लेकर के आए हैं अंतरिक्ष की ओर जो मानव का कदम है। मानव जो अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है उस पर ये वीडियो है। बहुत ही रोचक होने वाला है ये वीडियो। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं एक कहानी से जो मैंने 30 साल पहले पढ़ी थी। एक लड़का था जो घर से भाग गया था। बाद में वो जब लड़का मिला तो कभी कभी वो बेहोशी हालत में कुछ ऐसी बात सब बोल देता था जिससे लोगों में बहुत आश्चर्य हो जाता था और कौतूहल का विषय भी वो लड़का बन गया। तो हुआ यूँ था कि जब वो भाग करके चला गया तो एक साधु का वहाँ लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था। तो उस कैंप में वो क्या कर रहा था कि मतलब वो सो गया। तो साधु लोगों ने देखा कि भाई ये आकर के यहाँ क्यों ऐसे सो गया, ये उदंड बालक है। तो उन्होंने पिटाई कर दी। लेकिन फिर उनको जब दया आया तो कुछ उस पर जो है कुछ रहमो करम भी हुआ और उसके शरीर पर एक साधु आ गए। साधु आ जाते थे तो समाधि अवस्था में उसका अपना देह बोध नष्ट हो जाता था और वो साधु की भाषा बोलने लगता था। तो इसी ने रहस्योद्घाटन किया कि कैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने एक उपग्रह लॉन्च किया था पृथ्वी की कक्षा में और उस पर आज भी घटोत्कच का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष की ओर जो मानव का कदम है और जो जिज्ञासा है वो कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस पर प्रयास होते रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयास हुआ है। आज भी ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि जो निष्क्रिय उपग्रह हैं पृथ्वी के कक्षा में, तो उनको कैसे हटाया जाए, ये अभी चर्चा का विषय बन रहा है। जो अंतरिक्ष विज्ञान की ओर जो मानव का कदम बढ़ रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अनेक मानव निर्मित जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है और इसे जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम दिया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह, पृथ्वी के कक्षा में इसको स्थिर कर दिया जाता है। और जब ये निष्क्रिय हो जाएंगे, जब इनका कोई काम नहीं रह जाएगा तो क्या होगा। तो पहले भी पृथ्वी की कक्षा में मानव के द्वारा कई उपग्रह को स्थिर किया गया है। तो एक कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब दूसरी कहानी पर कि एक MBBS डॉक्टर थे मुंबई में। उस समय में मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। तो वो उनको जो शरीर को अलग करने का उन्होंने साधना की कि शरीर से आत्मा को कैसे अलग किया जाए और फिर इस आत्मा को आप अलग अलग ग्रह पर कैसे ले जा सकते हैं। तो इसी अभियान में वो शरीर से आत्मा को अलग करके और जो सुदूर ग्रह सब है उस पर वो यात्रा कर सकते थे। तो एक बार उन्होंने अपने मित्र मंडली में ये बात चर्चा की तो उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रुको, मेरे द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है और जो मैं कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो रहस्योद्घाटन मैं करने वाला हूँ, उस पर तुम देखो और उसको विज्ञान की कसौटी पर कसो कि जो मैं रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ सही है कि नहीं। इसका मैं एविडेंस भी दूंगा। लेकिन यही कि जो जब तक मेरा शरीर निष्प्राण जैसा पड़ा रहेगा घर में तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको एकदम बंद करके छोड़ दो और फिर मैं तुमको बतलाता हूँ। बोलो कौन से ग्रह के बारे में तुम जानना चाहते हो। तो लोगों ने कहा कि मंगल ग्रह के बारे में। तो आत्मा को शरीर से अलग किए और मंगल ग्रह पर चले गए। उसी समय में अमेरिका का एक अंतरिक्षयान गया था मंगल ग्रह पर और उसमें से एक अंतरिक्षयान खुला नहीं था। तो ये जो नासा का उस पर जो वर्क हो रहा था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और 3-4 दिन के बाद ये मीडिया में आया, अखबार में आया कि जो अमेरिका का जो मंगल पर गया था अंतरिक्षयान, उसमें से जो उसको वहाँ पर खुलना था और एक्सप्लोर करना था तो उसमें से अलग हुआ ही नहीं। उसमें से जो उसका
इंस्ट्रूमेंट सब था जो उस पर खुदाई करता और एक्सप्लोर करता, खोजबीन करता, तो वो उसमें से निकला ही नहीं। और इस तरह से लोगों को विश्वास हुआ। तो जो मतलब इतना बड़ा बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है, इतना बड़ा बड़ा जो यंत्र है और इतना जो मॉडर्न इंजन सब है, क्रायोजेनिक इंजन सब का यूज करके हम जो उसको अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उसका खतरा भी है। हम देख सकते हैं कि कैसे कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई थी वहाँ से लौटते हुए। और सबसे जो खर्चा जो होता है सो होता ही है, लेकिन मतलब जो पारंपरिक तरीका है या मतलब जो योग विज्ञान का जो तरीका है, उससे हम ग्रह के बारे में बहुत मतलब मिनटों में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अभी काम होना बाकी है कि योग विज्ञान के मदद से हम अंतरिक्ष विज्ञान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या योग विज्ञान का सहारा लेकर के जो अंतरिक्ष का अनेकों जो रहस्य है उसका हम कितनी सरलतापूर्वक उसके रहस्य उद्घाटन को कर सकते हैं। इस पर काम होना बाकी है। लेकिन आइए हम विज्ञान की कसौटी को देखें कि आज के समय में हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया है। और इंडस्ट्री ऐसा हो गया है कि पहले हम देख सकते थे कि मात्र अमेरिका और रूस जैसे देश इसका होड़ लगा हुआ था कि कैसे अंतरिक्ष में अपने आप को स्थापित करें। लेकिन आज 90 देश सक्रिय हैं अंतरिक्ष में। तो उनकी सक्रियता से का अंजाम ये है कि आज 10,000 कंपनियां उनके लिए काम कर रही हैं और इसमें 5,000 से अधिक निवेशक हो गए हैं। तो पहले क्या होता था कि सरकारी क्षेत्र तक ही ये सीमित था। भारत में भी जो प्राइवेट कंपनी सब है उस सबको नहीं मौका मिलता था इस सब में काम करने के लिए। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति मिल गई है, लोगों का रोजी रोटी भी चल रहा है और कमाई भी हो रही है। 2040 तक ये 1,000 अरब डॉलर का कारोबार कंपनी करने वाला क्षेत्र हो जाएगा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, रूस और जर्मनी से बहुत पीछे है। अगर मतलब हम स्पेस प्रोग्राम में खर्चे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका 61.97 अरब डॉलर खर्च करता है इस पर, वहीं चीन 11.94 अरब डॉलर और जापान 4.90 अरब डॉलर, फ्रांस 4.20 अरब डॉलर, रूस 3.42 अरब डॉलर, जर्मनी 2.53 अरब डॉलर। और भारत की बात करें तो ये मात्र 1.93 अरब डॉलर खर्च करता है स्पेस प्रोग्राम पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब स्टार्टअप की बात करें तो 2020 में केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के उपग्रह और रॉकेट कंपनियों के लिए नियमों में काफ़ी छूट दी थी और नतीजा ये है कि अभी हमारे पास 140 स्पेस स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। और पिछले साल इस अंतरिक्ष स्टार्टअप में 990 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। और चंद्रयान के सफलता के बाद तो भारत और भी उत्साहित है। और भारतीय प्रोग्राम की ये खासियत है कि बहुत कम लागत में ये उपलब्ध करवाता है लोगों को सुविधा। और पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा लें तो 3300 करोड़ रुपया इसरो ने कमाया है जो विदेशी उपग्रह सबके लॉन्चिंग से। तो विदेशी उपग्रह सबके लॉन्चिंग में भी इसरो काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी मतलब सस्ता इसका जो सेवा है, इसके कारण इसकी एक अलग प्रतिष्ठा है और इसका श्रेय हम अपने साइंटिस्ट लोगों को दे सकते हैं। और नहीं तो पिछला अगर हम सबको देखें, इतिहास को देखें, तो मानव का जो चंद्रमा पर जो चरण पड़ा था वो भी एक आज विवाद का विषय है। लेकिन अभी जो हमारा चंद्रयान की जो सफलता मिली है उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और ये निकट भविष्य में बहुत अच्छा सा क्षेत्र हो सकता है। अंतरिक्ष में पर्यटन की बात करें तो अंतरिक्ष में सैर सपाटा का भी अच्छा खासा मार्केट होने वाला है। और मतलब 38.5 करोड़ डॉलर का पहले था,
2025 तक $56 करोड़ होने का ये अंतरिक्ष में पर्यटन का जो है ये होने वाला है कारोबार। तो स्पेस के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं अपने उत्पाद और सेवा के बदले में $224 अरब अर्जित की है इन कंपनियों ने। और अंतरिक्ष विज्ञान में जो बुनियादी विकास होता है उससे और सेक्टर सभी प्रभावित होता है, जैसे ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, विमानन, मौसम विज्ञान, बीमा और शहरी विकास मंत्रालय को भी इसके काम से फ़ायदा होता है। तो आज हम देख सकते हैं कि एक सेक्टर का जो फ़ायदा है, एक सेक्टर के जो विकास का फ़ायदा है वो दूसरे सेक्टर को भी मिलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है तो वो एक अलग इकोनॉमी का रूप ले, इसको हम स्पेस इकोनॉमी का नाम देते हैं और इसकी बहुत संभावना है।